Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal Garg and you're watching Tech with Kunal. और ये है पार्ट 11 ऑफ मास्टर CI/CD विद मी, यानी मेरे साथ कुणाल के साथ। अभी तक के चीजों में हमने सीक्वेंशियल जॉब सीखी है, रियल टाइम एप्लीकेशंस बिल्ड करना सीखी है। ठीक है, आज हम एक ऑप्टिमाइजेशन की बात करने वाले हैं। मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो वर्कफ्लो चलता है, आप 11 सेकंड देख रहे हैं, 15 सेकंड देख रहे हैं, जो ये वर्कफ्लोज की जॉब्स चलती हैं, ये हमें पड़ती है कॉस्ट। ठीक है, और ये तो बहुत स्मॉल जॉब है, 11 सेकंड 15 सेकंड बात करूँ। कुछ जॉब आप आगे जाके लिखोगे, काफी बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, बिल्ड करने में बड़े बड़े एप्लीकेशन टाइम लगता है ज्यादा, 3 4 5 5 10 मिनट लगते हैं, कुछ कुछ कभी कभार डिप्लॉय करने में 15 मिनट लगते हैं एक जॉब कंप्लीट होने में। और तब तक हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स हम टाइम बचा पाए, हमें कॉस्ट पड़ती है इस चीज के लिए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कुछ कुछ चीजें को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, वो ढूंढनी पड़ती है आपको। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूँ, इस एग्जांपल में कैसे ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप उसको रीयूज कर पाओ अपने लिए। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में देखिए, मैंने इंस्टॉल डिपेंडेंसीज यहाँ पे भी किया, सेम रेपोजिटरी है, सेम ESLint रूल है, सेम सब कुछ यहीं पे है, सेम जॉब है, बस हमने उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर रखा है। बट यहाँ पे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज के लिए 3 सेकंड लगे हैं, वो माइक्रो काफी स्मॉल सेकंड है। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हैं तो इंस्टॉल डिपेंडेंसीज के 3 सेकंड लगे हैं, यहाँ पे निग्लिजिबल है क्योंकि 3 सेकंड चलता है। ठीक है, बट मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू गाइड करना चाहता हूँ कि आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर यही इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करने में 15 मिनट 10 मिनट लगते हो, 5 मिनट लगते हो, तो 5 मिनट पहले जो आपके हो चुके हैं यूज, क्या आप उसे चाहो नहीं रीयूज करने के लिए? बट यू कांट यूज, लाइक सीक्वेंस में चलते हैं जॉब्स माना, बट आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? दोनों सेपरेट है, दोनों जॉब्स वो सिर्फ एक दूसरे को सिग्नलिंग कर रही है कि मैं हो चुका हूँ कंप्लीट, बट दे आर नॉट शेयरिंग एनी इन्फॉर्मेशन बिटवीन, लाइक दे आर नॉट शेयरिंग आर्टिफैक्ट्स। बीच में बोलेंगे उसके लिए आपको आर्टिफैक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, तो हम उसकी उसकी ही तरफ जाते हैं थोड़ा। देखिए बताता हूँ कैसे। अभी एग्जाम्पल देखने में आपको 3 सेकंड 5 सेकंड जो है काफी निग्लिजिबल लग रहे हैं, बट एग्जाम्पल को आप एक्सपोज कीजिए, केस की बात कर रहा हूँ कि आप सोचिए उस डायरेक्शन में कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। आपको मैं उसको कोड के थ्रू समझाता हूँ। आज हम यूज करेंगे कैशिंग। तो कैशिंग में क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग फर्स्ट जॉब में इंस्टॉल करेंगे नोड मॉड्यूल्स को, कैश करेंगे, और नेक्स्ट जॉब में हम लोग चेक करेंगे अगर कैश अवेलेबल है तो हम उसको रीयूज करेंगे, अदरवाइज हम स्किप करके आगे निकल जाएंगे। तो लेट्स गो टू माय कोड स्क्रीन, लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क। तो आगे अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरा कोड को। लेट्स गो टू दिस। हमें आज देखेंगे 3 स्टेप्स में काम करना है हमें आज। ठीक है, ये अभी तक का सेम है, चेकआउट करना कोड, नोड जैसे इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते थे, सीधे एनपीएम इंस्टॉल करते थे हर बार जॉब के लिए। ठीक है, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो। बट अब फर्क कहाँ पे करना है हमें? फर्क क्या करना है हमें? फर्क चेक करना है कि क्या मेरे पास ऑलरेडी कैश डिपेंडेंसीज है, अगर है तो मैं उसे रीयूज करना चाहूंगा। अब वो कैसे होगा? उसके लिए एक पैकेज होता है ऑलरेडी, action/cache@v4 वर्जन 4 के साथ काम करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलता, सिंपल सा इसका नाम दिया मैंने, ये कैश करेगा पैकेजेस को, और ये यूज करने के लिए हमें यूजर का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। बेसिक हम पुराना, हम सब जगह सिंटैक्स सेम ही होगा। विद का मतलब मैंने लास्ट में बताया था, बेसिक में हम पास करते हैं वेरिएबल्स जो उसको चाहिए होते हैं, इनपुट्स। ठीक है, पाथ कौन से पाथ को कैश करना है? मैंने बोला नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि मेरी रूट पे रेपोजिटरी में नोड मॉड्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स मेरे रूट में रेपोजिटरी के बनेंगे, तो ये नोड मॉड्यूल्स जो मेरे रूट में बनेंगे मैं इनको कैश करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, उन्होंने बोला की बता दीजिए, मैंने बोला की यार ये ले लो, इस की का नाम माई कैश। अब देखो की में ध्यान से देखना, मैंने ये रखा हुआ है पैकेज.json। ये क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब क्या है कि की वैल्यू वैसे तो ये है, और हैश फाइल क्या करता है कि जो पैकेज.json के अंदर कंटेंट होगा ना, उसके ऊपर एक हैश वैल्यू बनाएगा और उसको रख लेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है कि हमें कैश को कभी एक्सपायर भी करना पड़ेगा। मैं मैनुअल नहीं चाहता मैं एक्सपायर करूं कैश को, तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, पैकेज.json के कंटेंट, अगर पैकेज.json में कोई नया पैकेज ऐड हुआ, कोई वर्जन अपग्रेड किया, कुछ मैंने डाउनग्रेड किया, तो उससे पैकेज.json का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने से हैश वैल्यू चेंज होगी ही होगी, जिससे की चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस की पे सेव होगा और इस की से रिस्टोर होगा। दोनों केस को सेम ही रखते हैं, ज्यादातर केसेस में सेम ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस की पे आप सेव कर रहे हो उसी की पे रिस्टोर करना चाहोगे, है ना। डजंट मेक सेंस कि यहाँ पे अलग की है यहाँ पे अलग की है, वो आपकी बहुत वास्ट डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल केस देखिए, हैश फाइल दोनों में सेम रखा हुआ है। अगर कुछ की यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जैसे की मिस हो जाएगी, बोलेगा कैश अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये नहीं की है, तो वो रिस्टोर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्टोर नहीं होगा तो फिर वो सेव भी नहीं कर, नई की पे सेव करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। रिस्टोर करते तो पुरानी की अलग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, एक नई चीज आपको सीखनी है आज, उसका नाम होता है आईडी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई स्टेप खुद आउटपुट दे रहा है, कोई सेट कर रहा है, तो आप उसको आईडी से गेट कर सकते हो। इस आईडी का मतलब क्या है, इस स्टेप को मैंने आईडी दे दिया, तो अब मैं ये स्टेप को कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू आउट दी। इस जॉब के लिए, इस जॉब के लिए मैं कहीं भी देख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ, अभी ये एक नया सिंटैक्स है, तो मुझे जॉब चलानी है कि नहीं, ये हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था PHP में, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। देखिए हमने लिखा स्टेप्स, स्टेप्स एक बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स होता है गिटहब का। डॉट करने के बाद जो स्टेप की आईडी आपने ऊपर दी है वो यहाँ पे आ जाती है। डॉट आउटपुट्स, जो वो स्टेप आउटपुट्स करेगा, वो स्टेप जो आउटपुट्स करेगा उसको लिस्ट करना है यहाँ पे हमें। और जो लिस्ट आउटपुट होगा ये ऑटोमेटिकली एक्शन कैच और वेट फॉर क्या करता है, ये एक कैच हिट बताता है हमें, ट्रू और फॉल्स के। ठीक है, कि मैंने कैच को हिट किया है नहीं किया, ये बताता है हमें। तो हमें पता लग गया कि कैच हिट हुआ या नहीं हुआ।
ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मैंने बोला कैच इक्वल टू ट्रू है तो npm इंस्टॉल कर लो, अगर कैच नॉट इक्वल टू ट्रू है तो npm इंस्टॉल। देखो इसमें फर्क कुछ नहीं हुआ, वैसे तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं स्किप डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है, अगर ट्रू है तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, विद इन अ सेकंड वो काम वहां पे कर सकता है, उसे डिपेंडेंसीज को लोड कर ले। जैसे मान लो इसको मैं अगर npm इंस्टॉल लिखता हूं तो क्या होता है, सारे कैश से रीलोड होते हैं, तो अगर बाय डिफॉल्ट सारे नॉर्मल आपके पास लोड पड़े होते हैं ना, npm इंस्टॉल करने पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ते। बट यहाँ पे क्लीन इंस्टॉल में क्या किया, अगर फॉल्स नॉट इक्वल टू मतलब कैश हिट नहीं हुआ, उसको कैश मिला नहीं है, तो जेन्युइन npm इंस्टॉल यहाँ पे टाइम लगाने ही वाला है, वो लिंक्स नहीं सिंक करने वाला। ठीक है, ऑलराइट। तो उसके बाद सारा सेम स्टेप npm रन टेस्ट, npm रन लिंक। अब ये तीन स्टेप्स को हम दोबारा ने बिल्ड जॉब में भी रीयूज करेंगे कैश पैकेजेस को, कि भाई इसी सेम कीज पे कैश करेंगे, स्किप डिपेंडेंसीज करेंगे अगर होगा, तो इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करेंगे इन केस मिस होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्किप डिपेंडेंसीज पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो एको कैच फाउंड, सेम चीज आप नीचे कर सकते हो, एंड हियर लेट मी पुश दिस कोड। पता काम करना था हमने बस एक डालना, उसको पाथ देना है, की बताना है कौन सी की पे कैश करना है, कौन सी की से इंस्टॉल करना है, और वो हमें बता देगा हिट हुआ कि नहीं। अगर हिट हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं हिट हुआ तो npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। और npm इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली लास्ट ऑफ जैसे हमारे बाकी जॉब्स चलते थे, चेकआउट वाले चलते थे, एंड में खुद चलेगा और वहां पे कैश कर लेगा दोबारा से। लेट्स सी ऑन गिटहब हाउ इट लुक। गो टू एक्शन टैब, दिस इज, और देखिए यहाँ पे देखिए उसने बोला स्किप डिपेंडेंसी इंस्टॉल चला है, बिल्कुल चला है, जेन्युइन है। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैश था। ठीक है, तो कैश था, मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टार्टिंग से कैश बनाने के लिए, कैश बन चुका है। उससे सेकंड स्टेप में देखिए स्किप डिपेंडेंसी इंस्टॉल, क्योंकि डिपेंडेंसी स्किप करेगा, इंस्टॉल और उसको मिल चुके हैं, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज है तो अगले इंस्टॉल करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस स्टेप की वजह से क्या हुआ, 0 सेकंड्स, 1 सेकंड में ये लोड हो गया। हमारे जो 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड 10 सेकंड लग रहे थे और ऑलमोस्ट 8 सेकंड लग रहे थे, वो हमने कहीं ना कहीं रिड्यूस करके 4 सेकंड लगाए। ये काफी निग्लिजिबल इंपैक्ट है, बट एक्चुअल इंपैक्ट बड़ी एप्लीकेशन में काफी बड़ा मिलता है। और देखिए बिल्ड ऐप भी चला प्रॉपर, ये इसने नहीं बोला मुझे नॉर्मल यूज नहीं मिले, इसने कुछ कंप्लेंट नहीं किया, सारे इसको चीजें मिली हैं लिस्ट में यहाँ पे, क्योंकि वो कैश को उसने उठा के एज इट इज स्टोर किया और सारी डिपेंडेंसीज थी, वो npm इंस्टॉल npm बिल्ड कुछ भी करेंगे वो प्रॉपर चलेगा ही चलेगा, npm ब्लेंड करेंगे। एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, अगर आपको देखना आपके कैशेस कहाँ पे बन रहे हैं, आपको एक्शन टैब में जाना है, मैनेजमेंट के अंदर कैशेस होंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको कैशेस के दिख रहे हैं। देखिए माई कैश था, और ये जो हैश देख रहे हो ये मेरी पैकेट और जेसन के ऊपर हैश बनाया है उस फंक्शन ने, जो हैश फाइल्स के मैंने अंदर पा दिया था। तो अगर पैकेट और जेसन के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, वो की चेंज हो जाएगी कंप्यूट होते हुए, तो कैश स्टोर नहीं करेगा हमारे यहाँ से, तो रिस्टोर नहीं करेगा तो वो हमें बोल देगा। यहाँ पे आप साइज देखोगे 19 MB 12 मिनट्स एगो बता रहा है, मेन लास्ट यूज बता रहा है 1 मिनट एगो, कुछ महीने पहले हिट किया था, लास्ट यूज बता रहा है कब कब वो रीज हो रहा है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर बहुत ज्यादा कैशेज हो जाता है 10 GB के आसपास हो जाता है, गिटहब रन लग जाता है। जितना ज्यादा कम यूज, जो ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होंगे वो पड़े रहेंगे, जो कम यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली विक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे कैश में। वो यहाँ पे इनबिल्ट लगा हुआ है, बट आपको मैनुअल चाहिए तो आप खुद भी डिलीट कर सकेंगे। आपको उसके लिए यहाँ पे एक वर्कफ्लो लिखना पड़ेगा, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, आप कैशेस कैसे डिलीट कर पाओगे, की पे कॉल होते हैं हिट करके डिलीट कर पाओगे। बट अभी के लिए इतना, आई होप आपको समझ आएगा ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। काफी इजी कंसेप्ट है, ड्राइव कीजिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए, और सारा कोड बेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोड में जाएंगे, अगर आप कमिट में जाएंगे, कमिट हिस्ट्री में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल 11 ट्यूटोरियल 10 फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल 10 सीक्वेंस जॉब, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए लिखा होगा। आप कोई भी उठा के कमिट उसे गो थ्रू कीजिए, प्रॉपर वे से समझिए कि क्या हो रहा है, और आप उसको रीड अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। इफ एनी डाउट डू रीच आउट मी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।